जहां पर जिला डोडा के भलेसा क्षेत्र के गांव घनशाना में पेयजल की कमी के कारण ग्रामीण परेशान हैं। पानी की सप्लाई को बहाल करने के लिए इस गांव के लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ग्रामीणों को आरोप है कि गांव घनशाना पीने के पानी की समस्या पिछले काफी समय से जूझ रहा है, लेकिन जल शक्ति विभाग अभी तक उनकी समस्या का समाधान करने में असफल सिद्ध हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक जल स्रोत का पानी पूरी तरह से पीएचई विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के साथ जल स्रोत का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि जल स्रोत से पानी पूरी तरह से रिजर्वायर तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और रुक करते हैं हमारे संवाददाता भलेसा से अर्जुन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, जिस तरीके से साफ तौर पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक इसका हल क्यों नहीं हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? जी बिल्कुल, तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि पानी का कोहराम जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब देखने को मिल रहा है। ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर पहले सब लोग यही सोचते हैं कि शायद पानी बहुत ज्यादा होगा, चश्मे जो है बहुत ज्यादा होंगे, उसके कारण से पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन इस वर्ष जो है अब बहुत सारे चश्मे सूख चुके हैं और घनशाना चांटी का इलाका है, चांटी पंचायत है, जहां पर लोगों ने खुद जाकर के जो है जो पानी का स्रोत है वहां पर जाकर के पानी को ठीक किया है पीएचई विभाग के कर्मचारियों के साथ में। क्योंकि काफी दिनों से ये पीएचई विभाग के लोगों से गुहार कर रहे थे, डिपार्टमेंट से गुहार कर रहे थे कि इन लोगों को जो है पानी की समस्या हो रही है। क्योंकि चांटी पंचायत भलेसा की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पे 4 रेन्यू विलेज और एक बहुत बड़ी आबादी इस इलाके के अंदर बसती है। लेकिन लोगों ने आरोप लगाया है कि जंग भरी पाइपें, पुरानी पाइपें लगने के कारण जो है उनका पूरा पानी जो है जो रिजर्वायर बनाए गए वहां तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से लोगों को पानी ना जो पेयजल की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। और यहाँ पर ग्रामीण यही बात कहते हुए जो है प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी ये अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इनके जो पाइप्स हैं, खास करके जो जंग लगी पुरानी पाइपें, उनको बदला जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार जो है घर घर पानी पहुंचाने के लिए जो है प्रतिबद्ध है कि हर घर पानी पहुंचाया जाए, घर घर जल और नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाए। लेकिन परंतु ऐसी समस्याएं फिर भी उसके बावजूद आ रही हैं और कंट्रैक्टर्स पर भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जो है कंट्रैक्टर्स जो है गुवाहाटी उनके द्वारा जो है अच्छे से जो है काम नहीं किया गया है और कई जगहों पर जो है पाइप्स को चेंज नहीं किया गया, बदला नहीं गया है, जिसकी वजह से यहाँ के इन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी सारी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और भलेसा की ये तस्वीरें सिर्फ चांटी की नहीं है सर जी। अर्जुन, मूलभूत सुविधा है और उसी का फायदा जो है वो जनता को नहीं मिलेगा तो जनता का वोट तो बेकार ही जाता है। पर इन सब के बीच में ये अहम सवाल ये भी है कि आगे किस तरह से अब लोगों तक पानी पहुंचाने की मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब पुरानी पाइपें लगी हैं तो उनको बदला जाए ताकि लोगों को मुश्किल का सामना ना हो, हल निकले कोई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपने वोट और मत का अधिकार इसलिए करता है कि उसे जो है सरकार चुनने के बाद जो है मूलभूत सुविधाएं खास करके मिले, जिसमें पानी जो है कोई अहम भूमिका निभाता है। और पानी और जो जल है, इसके बगैर इंसान का जीवन किस प्रकार से आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इन इलाकों में जिस प्रकार से चाहे पॉलिटिशियंस हो या प्रशासन हो, उसकी तरफ से जो है निगरानी जो कहीं ना कहीं उसको अच्छे से नहीं किया जा रहा। और जल जीवन की मिशन की जो स्कीमें हैं वो भी जो है कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि घर बैठे उसको बनाया गया है और ऐसे सोर्सेज पकड़े गए हैं जहां पर उन सोर्सेज का सूखने का ज्यादा डर रहता है। और जो सोर्सेज हैं भी वो सोर्सेज बिगड़ चुके हैं और उसे दोबारा रिपेयर करने की कोशिश जो है डिपार्टमेंट करता नहीं है। इस कारण से यहाँ के लोग खुद मजबूर हैं कि वो खुद जो है वहां सोर्सेज पे पहुंचे और डिपार्टमेंट को फिर जो है उनके साथ जाना पड़ा और उस सोर्स को खुद ठीक किया गया। और जंगलों में काफी दूर दराज इलाकों में ये सोर्सेज हैं जहां पर जान को खतरे में डाल करके जाना पड़ता है। क्योंकि आज जंगलों में जाना किसी खतरे से कम नहीं। आप समझ सकते हैं कि एक आतंकवाद का भी माहौल इन जंगलों के अंदर बना हुआ है और इस कारण से लोगों को जो है जंगलों की तरफ जाने से रोका भी लगातार जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को पानी की समस्या है, इस कारण से लगातार जो है वो जंगलों की तरफ खुद जा रहे हैं और पानी को जो बना रहे हैं। और कई जगह से भलेसा के इलाकों से हम तक ये शिकायतें पहुंच रही हैं कि अब डिपार्टमेंट जो है इसमें नहीं देख रहा है और इस वजह से कई सारी जगहों पर कई सारे गांवों में इस प्रकार के हालत बने हुए हैं और लगातार चश्मों का सूखना भी जो है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट और भलेसा के सूखना भी एक चुनौती जो है वो बन रहा है और उसमें मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। खैर वो अलग एक बात हो जाती है। पर मेरी एक आपसे ये भी समझूंगा कि वहां पर कितनी रिहायशी है, कितने लोग जो हैं वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और साथ साथ में क्या वहाँ पर अधिशासी अभियंता से कोई बातचीत हो पाई है? क्या इसमें वो
इंटरफेयर कर रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके? जी, जी, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आबादी के लिहाज से मैं पहले भी कह रहा था कि पंचायत भलेसा की सबसे बड़ी पंचायत है और 4 रेन्यू विलेज इसमें बसते हैं, लगभग 3000 की एक बहुत बड़ी आबादी है और इस आबादी के जंगलों से जो है बाकी पंचायतों के लिए भी पानी आता है। लेकिन मैं सिर्फ़ एक पंचायत की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 3000 से ज़्यादा के जो पंचायत के लोग जो हैं, वो बसते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर जो है पानी की जो कमी हो रही है, अधिक लोग हैं और इसके कारण जो है लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं और डिपार्टमेंट से हमारी ज़रूर, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स का इस पे किस प्रकार से काम कर रहा है, तो ज़रूर हमारी डिपार्टमेंट से भी इसको लेकर के बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसे जल्द से जल्द जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूर हमें उन्होंने कहा कि कई जगह पे सोर्सेज़ में काफ़ी कम पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक की बात थी, तो इसलिए हमने भी प्रशासन तक ये पहुँचाने की कोशिश की कि आप जो है जो सोर्सेज़ को रिपेयर करें जहाँ पे पानी है और जो पानी ज़ाया हो रहा है इधर-उधर, उस पानी जी। को जो है वो एक अच्छे सोर्स के माध्यम से जो उसको रिजर्वायर तक बिल्कुल पहुँचाया जाए अर्जुन, और ये एक गर्मी बहुत के अहम जी। हो जाता है कि मूलभूत सुविधा जो जनता तक वो पहुंचनी ही चाहिए और अधिकारियों पे भी इसका संज्ञान जो है वो जरूर लेना चाहिए। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। भलेसा से हमारे साथ जुड़े हुए थे अर्जुन ठाकुर और साफ तौर पर लोगों को परेशानी कहीं ना कहीं हो रही है, उसका हल निकलना बहुत जरूरी है।